की तरफ से हमजा शहबाज की बजाय मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की वजारत आला के लिए नामजदगी पर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। मैंने इन कॉलमों में बहुत पहले ही इस फैसले के बारे में इंकशाफ कर दिया था। अब जबकि फैसला हो गया है तो जरूरी है कि इसका पस मंजर जाना जाए। 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने और हामिद मीर ने जाती उमरा में नवाज शरीफ का जियो टीवी के लिए खुसूसी इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में और बातों के अलावा यह सवाल भी था कि आपका सियासी जानशीन कौन होगा। इस वक्त नवाज शरीफ ने बिला तामल जवाब दिया था, हमजा शहबाज शरीफ। दिलचस्प बात यह है कि जिस ड्राइंग रूम में ये इंटरव्यू हो रहा था, इसी की एक साइड पर हुसैन नवाज भी तशरीफ फरमा थे। इनके सामने ही ये तमाम इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। इस जमाने में मरियम के सियासी ख्यालात तो सबके इल्म में थे, मगर वो सियासत में मुतहरिक नहीं थी। ताहम वो 2018 तक यानी नवाज शरीफ के तीसरे इक़्तिदार तक वालिद के दिल में इतनी जगह बना चुकी थी कि वालिद का सियासी चेहरा और जानशीन बनने की उम्मीदवार बन गई। 2013 से लेकर 2018 के 5 साल में क्या हुआ कि मरियम नवाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ से आगे निकल गई। नूनी ज़राए बताते हैं कि जद्दा में क़याम के दौरान नवाज शरीफ का मामूल बन गया था कि वो रात के खाने के बाद रात गए तक बेगम कुलसूम नवाज और मरियम के साथ 4-5 घंटे सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू किया करते थे। शरीफ खानदान में बिलअमूम और मरियम नवाज शरीफ की बिलखसूस ये राय है कि बेगम कुलसूम बहुत ही अक्लमंद थी। मुख्तलिफ शख्सियात और वाक़यात के बारे में इनका तज्जिया हमेशा सही साबित होता था। चौधरी निसार अली खान हो या वफादारियां तब्दील करने वाले दूसरे लोग, उनके बारे में बेगम कुलसूम की राय पहले से ही अच्छी नहीं थी। इत्तफाक फैमिली के कई लोग बेगम कुलसूम को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनका कहना था कि बेगम कुलसूम ने अपने किसी बच्चे की शादी इत्तफाक फैमिली में नहीं होने दी। इस राय से कतई नज़र सब अहले खानदान बेगम कुलसूम की दानिशमंदी को तस्लीम करते थे। यही वो दानिशमंदी थी जिसकी वजह से शरीफ खानदान के सरबरा मियाँ शरीफ ने बेगम कुलसूम को सियासी मैदान में उतारा और वो मियाँ शरीफ की तवक्को के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ समेत सारे खानदान को जेलों से निकाल कर जद्दा ले जाने में कामयाब हो गई। इत्तफाक फैमिली के लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी बरसों में बेगम कुलसूम का अपने बाबूजी यानी मियाँ नवाज शरीफ पर बहुत असर बढ़ गया था। पानामा मुकदमे के ज़माने में नवाज शरीफ के ज़्यादातर मशवरे बेगम कुलसूम और मरियम नवाज से होते थे। यही वो वक्त था जब हमजा से दूरी और मरियम से सियासी कुर्बत शुरू हुई। मुक्तदरा से लड़ाई शुरू हुई तो मरियम नवाज वालिद के साथ डटकर खड़ी हो गई, जबकि हमजा का नुक्ता नजर अपने वालिद शहबाज शरीफ के ज्यादा करीब था, और वो ये था कि मुक्तदरा से लड़ाई से हमें हमेशा नुकसान होगा। इस जमाने में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की राय में इख्तलाफ था। नवाज खानदान को भी यह एहसास था कि पानामा मुकदमे का उन्होंने यको-तन्हा मुकाबला किया। शहबाज शरीफ और हमजा को जितना मुतहरिक होकर नवाज शरीफ के खिलाफ हमलों का जवाब देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी कामिल वफादारी और भाई के लिए मुसलसल जिद्दोजहद से इस खला को पुर कर लिया जो दोनों के दरमियान पैदा हुआ था। हमजा ऐसा न कर सके, इसीलिए नवाज शरीफ की तरजीह मरियम बन गई। हमजा शहबाज के अंदाज़ो अतवार अपने ताया नवाज शरीफ से बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों रुमानियत पसंद हैं, दोनों की मौसीकी में गहरी दिलचस्पी है, दोनों गाने का शगफ भी रखते हैं। शहबाज शरीफ खानदानी महफिल में गाने सुनाते हैं। हमजा में भी नवाज शरीफ की तरह सियासी समझबूझ है। नवाज शरीफ के बाद लाहौर और पंजाब की नूनी सियासत को हमजा ने ही संभाला हुआ था। नवाज शरीफ तो कई साल से बहुत कम लोगों से मिलते हैं। यह हमजा ही था जो लाहौर और पंजाब की सियासत को देखता था। हर ज़िमनी इंतखाब का इंचार्ज भी हमजा होता था। 2018 के लाहौर के टिकट भी हमजा की मर्जी के मुताबिक बांटे गए थे। इस बार अक्सर टिकट बांटने में हमजा की मर्जी नहीं ली गई और हमजा के करीबी हल्के के माजिद ज़हूर, इमरान गुराया, तौसीफ शाह और कबीर ताज में से किसी को टिकट नहीं मिला। हमजा वज़ीर आला बना तो चंद ही दिन हुकूमत चली। इसको भी ऊपर से हिदायत ज़्यादा मिलती थी और इसको खुद आज़ादी से काम करने का मौका कम ही मिलता था। यही वजह है कि बतौर वज़ीर आला हमजा कोई बहुत गहरा तासुर न छोड़ सका और तुरा ये हुआ कि इसी ज़माने में नून लीग के 15 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हार गए। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इस शिकस्त ने भी हमजा के करियर पर असर डाला। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ अमलियत पसंद हैं, एम्बिशियस हैं, वालिद से सीखती हैं और हर छोटी बड़ी बात पर वालिद से मशवरा करती हैं। हर रोज़ 4 से 5 घंटे वालिद के साथ गुजारती हैं। अपने वालिद के खाने का मेन्यू भी वही बनाती हैं। अपनी वालदा की तरह इन्हें भी इल्म है कि नवाज शरीफ से किस तरह बात करनी है और इनसे बात कैसे मनवानी है। वो इनके बराबर वाली कुर्सी पर भी बैठें तो वालिद से आंखों ही आंखों में पहले इजाज़त तलब करती हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कई माह पहले एक मुलाकात में अपने वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने जवाबन कहा आपका गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है, जिस पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के आखिरी दौर में वो हर फैसले में शरीक थी। इससे बड़ी गवर्नेंस क्या हो सकती है। वजारत आला पंजाब मरियम नवाज के लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों का हार साबित हो सकता है। एक तरफ तो इन्हें अपने वालिद और चचा के तरक्याती मॉडल का मुकाबला करना होगा, दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पीड के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं इनसे तकाबुल करना होगा। और इनका तीसरा चैलेंज पंजाब की मिडिल और अर्बन क्लास को, जो रिवायती तौर पर नून की वोटर थी लेकिन अब पीटीआई की हामी हो चुकी है, वापस नून की तरफ लाना होगा। नवाज शरीफ ने सोच समझ कर मरियम को वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है। इन्हें इल्म है कि इनकी पार्टी की मजबूत बुनियाद पंजाब में है। वो मरियम के पीछे बैठकर पंजाब को दोबारा सियासी तौर पर फतह करना चाहते हैं।
मरीम नवाज पहली खातून हैं जो पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं। शरीफ खानदान कंजर्वेटिव रवायत का हामिल है। अब भी मगरिब के बाद घर से बाहर रहने को अच्छा नहीं समझा जाता। अगर कोई शाम के बाद घर से बाहर हो तो नवाज शरीफ खुद बार बार फ़ोन करके इसे कहते हैं जल्दी घर आओ। ऐसे माहौल में पली बड़ी मरियम को मर्दों के माशरे में काम करने में कई दुश्वारियों का सामना करना होगा। वो बड़ी ज़हीन और जल्दी सीखने वाली हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कामयाबियां हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। इनके चचा सुबह 6 बजे काम शुरू कर देते थे। क्या मरियम नवाज सुबह 8 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचा करेंगी? वज़ारत आला एजाज़ तो है, मगर इतना ही सख्त इम्तिहान भी है। मरियम इस इम्तिहान से गुजर कर ही कौमी लीडर बन सकती हैं।